मध्य प्रदेश के समस्त पटवारियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि सुबह मैंने एक वीडियो जारी करके आप सभी को अवगत करवाया था कि आज हम पटवारी हितों में जो वर्तमान पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष है उपेंद्र सिंह जी बघेल के नेतृत्व में जो राज्य शासन के हैं, प्रशासन के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे पटवारियों की जो जायज़ मांगे उनको लेकर और चरणबद्ध तरीके से जो हड़ताल चल रही है उसको लेकर मुलाकात करेंगे और अपनी मांगों को लेकर सार्थक चर्चा करेंगे। उसी संबंध में आज हम वहाँ पर वल्लभ भवन गए थे। तो सबसे पहले तो हमारी जो चर्चा हुई, वल्लभ भवन जाने के पूर्व हम लोगों ने पटवारी संघ का जो कार्यालय है वहाँ पर जाकर जिस प्रकार से मैंने वीडियो डाला था, आप सभी ने, कुछ लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किए थे, फ़ोन भी लगाया था और मैंने उसी अनुरूप वहाँ पर जाकर सबसे पहले तो ये बात रखी थी कि आप जो है पहले समन्वय स्थापित करें और जो अलग अलग गुटबाजी करके पटवारी संघ के कुछ ज़िलों में लोग जो हड़ताल में शामिल नहीं होना चाह रहे उनको समन्वय स्थापित करके हड़ताल में शामिल करवाए, जिसमें उन्होंने बिल्कुल सहमति दी और कहा है कि जो लोग इस प्रकार की मंशा रखते हैं उनका आप नाम बता दीजिए। हम लोग जो हमारी अनुशासन कमेटी है या जो संघर्ष समिति है उसमें उनके नाम लिखे जाएंगे और संघर्ष समिति में उनके दिशा निर्देश में सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो ये तय हुआ। दूसरा, ये मेरी तरफ से एक सुझाव था जो आप लोगों ने मुझे हमेशा बताए हैं कि जो पटवारी संघ का चुनाव है जिसको लेकर, नेतृत्व को लेकर हमेशा से सवाल खड़े हुए हैं, तो उसमें मैंने मेरी तरफ से भी ये बात रखी है कि उपेंद्र सिंह जी बघेल जी, आप जो संविधान है उसमें संशोधन करवाएं और आम पटवारी जितने भी प्रदेश भर के पटवारी हैं उनको अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए व्यवस्था करें ताकि किसी को भी कोई शिकायत ना हो। अब ये सारी चीज़ें हुई, उसके पश्चात हम लोग जो हमारे विभाग के मुखिया है राजस्व मंत्री जी के यहाँ पर गए बंगले पर, और वहाँ पर जब गए तो उनको पहले तो हम लोगों ने ज्ञापन दिया। तो ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के पश्चात में मंत्री साहब ने तत्काल पीएस को फ़ोन लगाया। तो पीएस से उनकी चर्चा भी हुई करीबन 1-1.5 मिनट। तो वो थोड़ा सा मोबाइल दूर था, उनका आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन हमको तो नहीं समझ में आया कि वो बात कर पा रहे हैं अच्छे से। लेकिन वो सिर्फ थैंक यू, हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे, इस प्रकार की बातें चल रही थी। अब वो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आया पता नहीं, लेकिन हमको माननीय मंत्री जी ने ये बताया कि आपके लिए, आपकी जायज़ मांगों के लिए मैं आपका समर्थन करता हूँ और इससे पहले भी 3 लेटर लिख चुका हूँ पीएस को और माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर ये भी खड़ा होता है कि यदि हमारे राजस्व मंत्री जी पीएस को लेटर लिख रहे हैं और पीएस उनकी बात नहीं सुन रहा है तो उनको उनकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से करना चाहिए, क्योंकि मामला सरकार का है और प्रदेश का है। पीएस का अकेले के घर का काम नहीं था और पटवारी आज नहीं वर्षों से एक ही मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। एक जो चपड़ासी था, एक जो चौकीदार था, वो बाबू बन गया, नायब तहसीलदार तहसीलदार बन गया, डिप्टी कलेक्टर बन गया, एक आरक्षक एसआई बन गया, टीआई बन गया, लेकिन पटवारी जस का तस बना हुआ है। तो उसको लेकर उनके पास में मुझे लगता है उनकी बातों से कि उनके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, क्योंकि जब हम लोगों ने उनसे बात ख़त्म की तो उन्होंने पीएस से जो बात कर रहे थे फ़ोन पे, फ़ोन काटने के बाद में उन्होंने बताया कि आप लोग क्या काम बंद कर रहे हो। तो ये सवाल उनका ऐसे समय आया जब हम 1 महीने पहले से ज्ञापन देकर हड़ताल शुरू करने के लिए लिख चुके हैं और आज हमको कलम बंद हड़ताल, बस्ता रखकर हड़ताल प्रारंभ करनी थी। ऐसी स्थिति में यदि माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में संज्ञान में नहीं है, जानकारी में नहीं है, तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हम वहाँ तक अच्छे से अपना संदेश नहीं पहुँचा पाए। उसके पश्चात हम लोग वहाँ से गए और उन्होंने ही कहा, माननीय मंत्री साहब ने, कि आप जाइए और पीएस से मिलिए, जबकि माननीय मंत्री जी स्वयं सक्षम है। वो यदि पीएस को बोलते कि यार इनकी फाइल कहाँ पर अटकी है और क्यों अटकी है, मुझे कल ला के दिखाइए, अब भी ला के दिखाए, तो उनको दिखाना पड़ता। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हमारे लोगों को वहाँ पर भेज दिया गया और हम लोग गए जब मंत्रालय में तो हम लोगों को 2-2, 3-3 घंटे वहाँ पर वेट करना पड़ा। और जब सीएस के पास गए वित्त मंत्रालय में, तो सीएस ने अपना जो सिस्टम है वो ओपन किया और ओपन करने के बाद में हमसे जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है वो पूछा। जब रजिस्ट्रेशन नंबर बताया तो वहाँ पर पता चला कि हमारी जो फाइल है वो पीएस से ही सीएस के पास नहीं आई है और वित्त विभाग में नहीं आई है। तो इसका मतलब साफ हुआ कि हम लोग जो महीने भर से हड़ताल का
माहौल बना रहे थे, ज्ञापन प्रदर्शन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उसका उनके ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ है और ना ही वो हमारी मांगों को पूर्ण करने की तैयारी में है। दूसरा, उसके पश्चात हम लोगों को जब पता चला है कि यार ये फाइल पीएस के पास अटकी हुई, तो हम लोग पीएस के पास गए। अब पीएस साहब 2 घंटे वेट करने के पश्चात भी 4:30 पौने 5 बज चुकी थी, वो हमको नहीं मिले। हम लोग निराश होके वापस उतर कर नीचर आ गए और फिर हमारे जो प्रांतीय पदाधिकारी है वो माननीय मंत्री जी के पास पहुँचे और मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे पता था कि अब मंत्री जी भी नहीं मिलने वाले 5 बजे बाद, क्योंकि कोई किसी के पास इतना समय नहीं कि दिन भर अपना इंतज़ार करे, चाहे वो पीएस हो, सीएस हो या सीएम हो या माननीय मंत्री जी, जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी। तो कुल मिला के अब निष्कर्ष ये निकला कि हमारी मांगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा है और ऐसी स्थिति में बात आती है अगले चरण की, यानी कि कलमबद्ध अनिश्चितकालीन हड़ताल की। और यहाँ पर यदि नेतृत्व का सवाल बार बार उत्पन्न होता तो मैं आप सभी पटवारियों से एक सवाल करना चाहता हूँ। आज वर्तमान में आप जीना चाहते हो कि पास्ट में, भूतकाल में जीना चाहते हो? यदि आप पास्ट में जी रहे हो, भूतकाल में जी रहे हो, तो आपका वर्तमान भी बर्बाद हो जाएगा और वर्तमान नहीं सुधारोगे तो भविष्य भी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप भूतकाल को भूलें, वर्तमान सुधारें और जिन लोगों को भी तकलीफ है, समस्या है, गुटबाजी से दूर, क्षेत्रवाद से दूर, है ना, संगठनवाद से दूर, ऊपर उठकर पटवारी हित में एक बार सब लोग साथ में आए। समन्वय समिति में, संचालन समिति में जिन लोगों के नाम देना है वो लेटर पैड जारी करें। हम लोग आपके लिए निवेदन करेंगे। देखो, हम लोग तो पदों के लिए लालची नहीं है, ना पदों के लिए लड़ते हैं, ना संघर्ष कर रहे हैं। हमारा संघर्ष एक ही है, पटवारी का हित है। और वो चाहे कोई भी संगठन कर रहा, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी संघ करेगा, जागरूक पटवारी संघ करेगा या प्रांतीय पटवारी संघ करेगा, फलाना ढिमका XYZ जो भी करेगा उसके साथ हम लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अलीराजपुर जिला नहीं, मध्य प्रदेश के संपूर्ण जिले के सभी पटवारी यही चाहते हैं और आम पटवारी के हित में आप लोगों को ये फैसला लेना होगा। जिन क्षेत्र में, जिन जिलों में, जिन ब्लॉक तहसीलों में अभी तक इस प्रकार के ज्ञापन नहीं गए, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भाई लड़ लो, एक बार लड़ लो। आज के भविष्य का बाद में देखना, पास्ट निकल चुका है, आज की लड़ाई लड़ लो और इन पटवारियों का मान सम्मान बचा लो, क्योंकि आपका चौकीदार आपका बाबू बन गया है, आपका पियून आपका बाबू बन गया है और वही आपकी सैलरी निकालने के लिए आपसे कमीशन और रिश्वत मांगता है और जिसके लिए ट्रैप आप हो रहे हो। तो इस बात को संज्ञान में ले और मेरी इस अपील को, निवेदन को स्वीकार करें, हड़ताल में शामिल होए। बाकी हड़ताल से वापस नहीं आना वो बात की बात है, क्योंकि नेतृत्व करता जो कोई भी हो यार, हम वोट देते नहीं देते, यदि कोई सत्ता आ जाती तो उसके जो भी निर्णय होते हैं हमको स्वीकार करने होते हैं। यदि आप इसकी जगह निर्णय लेते तो मैं आपके साथ भी रहता और इस निर्णय में मैं आम पटवारी के साथ हूँ। मैं व्यक्ति, पार्टी, क्षेत्र या संगठन विशेष का व्यक्ति नहीं हूँ। एक बात फिर से मैं आपको बता दूँ, आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूँ, कल पहली फुर्सत में बस्ते जमा करवाए और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाए और हम लोग सब लोग मिलकर एक जो संचालन समिति बनी है, यदि आपको लगता है जो विरोधी गुटबाजी दल के नेता है, प्रतिनिधि मंडल के लोग हैं, वो हमें नाम दें, मैं आपके लिए हाथ पैर जोड़ लूँगा, लेकिन हम लोगों को इस हड़ताल को सफल करना है। कुछ नहीं मिलने से अच्छा कुछ तो मिले यार, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मिले, लेकिन मिलना चाहिए, है ना। तो अंधेरी नगरी चौपट राजा, ये कहावत सुनी है। आज जैन जी का ज़माना है, नए पटवारी डरे हुए हैं, है ना, सीनियरों को मतलब नहीं है और हमारे जैसे लोग बीच में लटके हुए, और मुझे भी पटवारी में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ली, लेकिन मैं फिर से एक्टिव हुआ हूँ सिर्फ पटवारी के हित के लिए। और मैं चाहता हूँ कि पटवारियों का कुछ ना कुछ भला हो और उसके लिए आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हम सब लोग मिलकर एकता के साथ में, एकजुटता के साथ में संघर्ष करें और मध्य प्रदेश पटवारी संघ को एकता के साथ में इस हड़ताल को सफल बनाए और सरकार पर दबाव बना के हमारी जायज़ मांगों को पूरा कराने में तन मन धन समय देकर आगे बढ़े, तभी हम लोग सार्थक और सफल साबित होंगे। अन्यथा आने वाली पीढ़ी, आने वाले पटवारी आपको हमेशा गाली देंगे, विभीषण के नाम पर देंगे, गद्दार के नाम पर देंगे, दलाल के नाम पर देंगे और आप भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस ये छोटी सी मेरी अपील थी। मैसेज थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन सुनना ज़रूर और अच्छा लगे तो उस पर अमल करना। धन्यवाद।